नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 262वें दिन में, और 262वें दिन में आज के श्लोक होंगे 5वां और 6वां श्लोक। अध्याय 12वां है, भक्ति योग नाम है। मैं फिर से कहूं, इस पूरे 12वें अध्याय का पूरा सस्वरा रिकॉर्डिंग इस चैनल पे भी है और स्वामी यो चैनल पे भी दिया हुआ है। पितृ कार्य के लिए, रोज की भक्ति के लिए, रोज की प्रार्थना के लिए अध्याय बहुत उत्तम माना गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ का। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माद्यायन्त उपासते। भगवान कहते हैं, किंतु उन अव्यक्त ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले को साधना में देह अभिमान त्याग रूपी अधिक कष्ट करना होता है, क्योंकि देह अभिमानियों को अव्यक्त विषयक गति कष्ट पूर्वक प्राप्त होती है, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्त जन समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित करके अनन्य योग से, अर्थात विश्वरूप आत्मदेव को छोड़कर जिसमें अन्य अवलंबन नहीं लिया जाए, मेरा चिंतन करते हुए उपासना करते हैं, उसको ये सब सुलभ हो जाता है। तो भूमिका में यह बात समझ लो कि 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक में भगवान के जो वचन है कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे लिए ही कर्म करने वाला है, मेरे ही परायण है, मेरा ही भक्त है, आसक्ति रहित है तथा समस्त भूत प्राणियों के प्रति वैर भाव से रहित है, वह मुझको ही प्राप्त होता है। और उसी श्लोक को लेकर के 12वें अध्याय का प्रारंभ मात्र एक ही श्लोक अर्जुनोवाच से जब होता है कि वो कहते हैं, अर्जुन कि जो भक्तजन आपने जैसे कहा अंतिम श्लोक में, उस अनुसार सतत युक्त होकर आपकी विश्व रूपधारी परमेश्वर की उपासना करते हैं, और दूसरे जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा? तो भगवान बताते हैं कि दोनों पहुंचेंगे तो ठीक है, लेकिन इसके लक्षण भी समझ लो। तो आज इस श्लोक के अंदर वो बताए बहुत स्पष्टता के साथ। कल भी हमने इस विषय को लिया था, लेकिन आज तो वो श्लोक आ ही गया, तो आज बहुत स्पष्टता के साथ इसको हम और सत्संग का ऐसा बना रहे हैं कि किंतु अव्यक्त ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले को साधना में देह अभिमान त्याग रूपी अधिक कष्ट करना होता है। एक तो आसक्त चित्त किस में आएगा? चित्त के चतुष्ट चार कोने समझ लो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतकरण हो गया ये। तो आसक्त चित्त वाला जो रहेगा, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरा भांजा, मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरी ममत्व में है, आसक्त है। जैसे धृतराष्ट्र आसक्त है, दुर्योधन की आसक्ति से वो बाहर नहीं निकल पा रहे, तो उसके लिए भगवान बताते हैं कि मुश्किल है भाई। आसक्त चित्त वाले को साधना में देह अभिमान त्याग रूपी अधिक कष्ट करना होता है। क्यों कष्ट करना पड़ेगा? क्योंकि देह अभिमानियों को अव्यक्त विषयक गति कष्ट पूर्वक प्राप्त होती है। एक तो निराकार तुम साधना करोगे, तो निराकार की साधना करने के लिए तो निराकार की रेंज, निराकार की एनर्जी, निराकार की फ्रीक्वेंसी से मैच करना पड़ेगा। है मार्ग है वो जो विधर्मी कहते हैं ना कि आप लोगों के इतने भगवान हैं, हम लोगों को तो कोई भगवान इस तरह मूर्ति नहीं होती है। तो 1200-1400 साल की आयुष्य वाला एक पंथ हमसे बात करता है। हजारों हजारों लाखों सालों से ये सनातन की जो धर्म की परंपरा है। तो कभी ऐसा समय था जब हम निराकार की साधना को बहुत प्राधान्य देते थे। मैं ऐसी बातों बातों में कभी पूछ लेता हूं कि ये जो मंदिरों में हम जाते हैं, एक बार विचार कर लो, भगवान राम के समय का कौन सा मंदिर है जो अभी है और तुम देख रहे हो, या राम जी मंदिर गए हैं उसका बताओ। तो रामेश्वरम का साथ है, रामेश्वरम में शिवालय है। तो भगवान कृष्ण का समय का कोई मंदिर बताओ जो भगवान कृष्ण गए हो, तो है
वृंदावन जाओगे तो चिंताहरण महादेव मंदिर जो है वो भगवान कृष्ण के समय का है, वहां का कोई नहीं दिखाता है तो अलग बात है, क्योंकि वहां पे राधा जी और कृष्ण जी प्राधान्य है, शिव जी को कोई दिखाने का उस समय नहीं होता था। कुछ सालों से मुझे पता चला कि वो चिंताहरण महादेव का भी अभी बहुत अच्छे से दर्शन कर रहे हैं, काफी डेवलपमेंट हुआ, लेकिन वो उस जमाने का मंदिर है। पर वो कौन सा मंदिर है? वो शिवालय है, और शिव का कोई आकार थोड़ी है, शिवलिंगम, आकार कुछ भी नहीं है। आकार रवि राजा वर्मा जी ने जो राजा रवि वर्मा ने जो चित्र बनाए, तेल चित्र, राजा रवि वर्मा ने विवेकानंद के समय में वो चित्र बनाए, और उन चित्रों के बाद भगवान के लिए एक क्या स्वरूप होना चाहिए उसकी कल्पना आई लोगों के पास। और राजा रवि वर्मा ने जो वो चित्र बनाए थे, उस जमाने में कोई स्त्री बैठने को भी तैयार नहीं थी, ओह, बहुत बुरा माना जाता था। और दादा साहब फाल्के जो फिल्म इंडस्ट्री के जिनके नाम पे अवार्ड भी चलता है, दादा साहब फाल्के ने राजा रवि वर्मा से पैसे लेकर के ये सारी इंडस्ट्री चलचित्र वाली पहली एक फिल्म बनाई थी। राजा रवि वर्मा इतने सीनियर थे। तो राजा रवि वर्मा जी के जो चित्र हैं विवेकानंद जी को भी बहुत अच्छे लगे। और मैं किसी बौद्ध बुद्धिजीवी से बात कर रहा था, तो उसने कहा कि ये साधना या ये मंदिर जो पिंडी स्वरूप होते थे समाज के अंदर, वो दूषित विचार जब आया छुआछूत का, जब भी आया हो, तो बोले अगर राजा रवि वर्मा ना होते तो हम नीचे के जो लोग हैं वर्ण के, उनके घरों में कभी मूर्तियां नहीं पहुंचती। आज तो कैलेंडरों की भरमार लगी हुई है, कहीं भी दुर्गा का लगा, काली का लगा, सरस्वती का लगा। इसे एक पुष्ट होती है अपनी, जो भीतर का जो भाव है वो पुष्ट होता है कि ये माँ काली है, ये माँ सरस्वती है, ये माँ शिव है, राम है। परंतु मुख्य क्या है? निराकार है। तो साधना के जीवन में साधक जब आगे बढ़ता है तो वो पहले आधार के अनुसार बढ़ता है, कि हनुमान जी का आधार लेगा, कि राम का आधार लेगा, कि शिव का आधार लेगा, शिव के स्वरूप का आधार लेगा। लेकिन उस आधार के जब अंदर चलते 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 बढ़ जाता है तो फिर उसके लिए निराकार ही सर्वस्व हो जाता है। क्यों? वो देह अभिमान अब न रहा, अब उसका कोई अटैचमेंट उस तरह का नहीं है, आसक्त चित्त भी नहीं है। वो अवस्था कब आती है? आसक्त चित्त आपका आसक्ति छोड़ देगा और देह अभिमान आपका छूटेगा कब? जब जीवन में स्वयं के कटु अनुभव होंगे कि ये सुख, ये सुविधाएं, ये परमानेंट नहीं है, ये परिवर्तनशील है, परमानेंट नहीं है, और इससे कोई लेना देना अध्यात्म का है भी नहीं। ये सुविधाएं जीवन जीने के लिए हो सकती हैं बहुत अच्छी हो, लेकिन अध्यात्म का इससे कोई विशेष लेना देना नहीं। मीरा को जब वो ज्ञान आया तो वो तो राजघराने की मीरा, और उसने राजघराने की सुविधाओं को ठोकर लगा दी और चल पड़ी। कोई दिन लाडू ने, कोई दिन फाका, कोई दिन घोड़े गाड़ी, और कोई दिन पैदल चल रही है। चलना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। और मीरा को फकीरी पसंद आ गई। ये जो फकीरी शब्द है, वैसे ये फकीरी शब्द शुद्ध हिंदी शब्द न होते हुए भी भारत के दर्शन का ही शब्द है। फक्कड़ आदमी जो होते हैं, वो भगवान से फक्कड़ आदमी जल्दी जुड़ जाता है। उसकी इसीलिए नहीं कि फक्कड़ हो गया इसीलिए भगवान से जुड़ा है, वो भगवान के प्रेम में उसने जान लिया कि उससे बड़ा कोई लगाव लगाने जैसी कोई चीज है भी नहीं। तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे ये मारे बंगले, सब दिखावा है। तब वो निराकार की साधना में आगे बढ़ता है। फिर आगे कृष्ण कहते हैं 6वें श्लोक के अंदर कि परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित करके, समस्त कर्म का मतलब यह होता है कि बचपन से अगर प्रारंभ करें कि छोटा बच्चा है, अपनी नोटबुक के अंदर अगर उसने पहले ओम लिख दिया, जय श्री कृष्ण लिख दिया, जय श्री राम लिख दिया, गणेश लिख दिया, समझ जाना उसके चित्त में परमात्मा के प्रति आदर है। और उस स्कूल से बच्चे को निकाल देना जो स्कूल कहे कि आपका बच्चा इस कॉपी पे ओम या गणेश या कोई श्लोक नहीं लिख सकता। क्यों भाई? हमें हमारा धर्म पालने के लिए, हमारा धर्म सिखाने के लिए सेक्युलर एजुकेशन की जरूरत नहीं है। तो जो बच्चा ओम या ये छापे तो वो आधार कर्म समर्पित हो गया, कृष्ण अर्पणम हो गया। मेरे परायण रहने वाले भक्त समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित करके जो भी कर्म करो, खाने पीने रहने, कृष्णार्पणमस्तु। दान भी करो तो कृष्णार्पणमस्तु।
अनन्य योग से अर्थात विश्वरूप आत्मदेव को छोड़कर जिसमें अन्य अवलंबन नहीं लिया जाए, मेरा चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। एकमात्र निराधार को आधार एक राम नाम, श्री राम जय राम। तो कई लोग बताते हैं कि मैं इन इतने इतने भगवानों में मानता हूं, अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छा है कि एक पे आ जाओ, और एक से भी अच्छा अद्वैत में चले जाओ, निराकार अक्षर के साथ। तो आइए आज दोनों श्लोकों का पाठ करते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।